Hello students, welcome to my class. In today's lecture, we will discuss a very important question from the examination point of view from the unit arithmetic progression, which is 200 logs are stacked in the following manner, that is 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? देखिए बेटा इस क्वेश्चन को समझे जरा। हमारे पास 200 logs हैं, मतलब यूं मानिए 200 लकड़ी के गट्ठर हैं हमारे पास, लकड़ी के टुकड़े हैं हमारे पास, ठीक है ना, जिनको हमें स्टेक में अरेंज करना है। ठीक है, सो नीचे सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ लोग्स आएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ लोग्स आएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ लोग्स आएंगे, ऐसे जमते जाएंगे और एट लास्ट जो टॉप रो होगी उसमें कुछ नंबर ऑफ लोग्स आएंगे सच दैट कि टोटल नंबर ऑफ लोग्स कितने हो जाएंगे बेटा, 200 हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सबसे नीचे वाली जो रो है उसके अंदर कितने लोग्स दिए हैं क्वेश्चन ने, 20 लोग्स इन द बॉटम रो। देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाने की कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें मैंने जो यहाँ पे लोग्स बनाए हैं, दिस आर 20 लोग्स इन द बॉटम रो। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली रो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें 20 लोग्स है। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें 19 लोग्स आएंगे, फिर उसके ऊपर वाली जो रो है उसमें 18 लोग्स आएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ रोज ऊपर जाते जा रहे हैं हम और नंबर ऑफ लोग्स एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी बेटा जब नंबर ऑफ लोग्स हमारे फिनिश हो जाएंगे, तो हमें बताना है कि कुल मिला के कितनी रोज में जाके हमारे टोटल 200 लोग्स स्टेक हो गए, जम गए एक के ऊपर एक। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा, सम का कॉन्सेप्ट लगाना है। वाई सो, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लोग्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लोग्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लोग्स है, फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ लोग्स है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लोग्स किसके बराबर है, ये सब 200 के बराबर है। मींस यहाँ पे जितने भी लोग्स हुए उनका सम प्लस इनका सम प्लस इनका सम प्लस इनका सम, दैट शुड बी इक्वल्स टू 200। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा जो ये एक तरह से हमारे ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जिसमें उसकी वैल्यू कितनी बेटा 20, फिर सेकंड जो रो है वो टर्म क्या कहलाएगी उसकी 19, फिर 18। ठीक है, तो देखें बेटा जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP विल बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं AP क्या बनेगी 20, 19, 18 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता ऊपर टॉप मोस्ट में कितनी लोग्स हैं, वो तो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ सम ऑफ लोग्स हमें गिवन है बेटा टोटल 200। सम का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, यहाँ पे नहीं लगा सकते बेटा क्योंकि लास्ट में कितनी लोग्स हैं वो हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू 200। अब नंबर ऑफ लोग्स, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो फाइंड करनी है, तो n एज इट इज रहेगा बाई 2। 2a की वैल्यू बेटा कितनी है 20, देखो ये रही AP, प्लस n एज इट इज -1, d कितना चल रहा है बेटा -1। नंबर ऑफ लोग्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो बेटा टर्म्स कम छोटी होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग AP है। सो d आ गया हमारा -1। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 40, इसको सोल्व करा माइनस का n प्लस का 1, ठीक है, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और ब्रैकेट ओपन कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 200। तो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 41 माइनस n इक्वल्स टू 200। आगे देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 को उधर भेजा 400 हो जाएगा,
So n into 41 minus n that is equals to 400. ठीक है, अब n से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ और 400 को इधर भी ले आते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 41n और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। और आप यूं समझ लीजिए बेटा ये दोनों टर्म्स उठा के मैं उस साइड में ले गया 400 के साथ, तो n स्क्वायर प्लस का हो गया और 41n माइनस का हो गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसको हमें सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे सच दैट उन दो नंबर्स का सम कितना आ जाए बेटा, माइनस का 41 और प्रोडक्ट कितना आ जाए 400। ठीक है, सो लेट्स ट्राई 16 एंड 25। देखिए माइनस का 16 एंड माइनस का 25 दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो माइनस का 41 आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा, 25 इंटू 16, 5 6 30, 12, 15, 5, 2, 0, 0, 400। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमें मिल गए, माइनस का 16 एंड माइनस का 25। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा बेटा, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n माइनस 16 अगेन कॉमन, तो ये n माइनस 25 बचा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से n की दो वैल्यू आ गई 16, 25। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। अब देखिए बेटा ये n क्या था, नंबर ऑफ रोज जिनमें मिला के हमारे 200 लोग्स खत्म हो जाने चाहिए, स्टेक हो जाना चाहिए, जम जाने चाहिए। अब यहाँ पे बेटा n की दो वैल्यू आई है, एक आई है 16 और एक आई है 25। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस n की वैल्यू क्या हो रहा है कि 16 रोज में जाके भी 200 लोग्स जम जा रहे हैं, स्टेक हो रहे हैं, और n इक्वल टू 25 मतलब नंबर ऑफ रोज 25 अगर हैं तो भी 200 लोग्स जम जा रहे हैं। देखें बेटा यहाँ पे हाउ इट इज पॉसिबल, जब 16 रोज में ही जम जाते हैं, स्टेक हो जाते हैं, तो 25 रोज में जाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। देखें इसमें से मेरे हिसाब से कोई ना कोई एक वैल्यू रिजेक्ट हुई। ठीक है बेटा, हाउ, अब अपन क्या करते हैं बेटा, हम कोशिश करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि जो 16th रो है, मान लेते हैं बेटा हमारे पास जो ये लोग्स हैं 200 लोग्स वो 16 रो में जाके खत्म हो जाते हैं, या फिर मान लेते हैं कि ये 200 लोग्स जो हैं 25 रोज में जाके खत्म हो जाते हैं। कितनी रोज में, 25। नीचे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन अप टू 25 रोज। तो 25th जो रो रही होगी बेटा उसमें भी कुछ नंबर ऑफ लोग्स तो आएंगे ही सही, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू n की जो दो वैल्यू आई है 25 और 16, तो अपन कोशिश करते हैं, अपन फाइंड आउट करते हैं कि जो टॉप मोस्ट रो है दैट इज 25 उसमें नंबर ऑफ लोग्स कितनी आ रही है। ठीक है, देखो तो देखिए अब हमें a25 निकालना है, तो a25 के लिए पहले मैं an का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a25, a की वैल्यू क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट टर्म क्या थी, मैंने जो यहाँ पे ap लिखी थी उसकी फर्स्ट टर्म थी 20 प्लस n की जगह 25, तो 25 माइनस 1 दैट इज 24, और d हमारा क्या चल रहा है बेटा, माइनस का 1, तो 20 और ये हो जाएगा माइनस का 24 विच इज माइनस का 4 a25। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा कि जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितनी लोग्स आ रही हैं, उसमें कितनी लकड़ी के टुकड़े आ रहे हैं, -4। ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती।
मैं बोलूं कोई एक सेल्फ के अंदर, कोई एक अलमारी के अंदर हमने -4 बुक्स अरेंज करी है, जमाई है, स्टेक करी है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नेगेटिव में क्वांटिटीज नहीं होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे, दे ऑलवेज आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल रिजेक्ट n इक्वल्स टू 25. It is meaningless, ठीक है। So number of rows in which 200 logs are stacked are 16 rows, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, जो टॉप मोस्ट रो है विच इज 16th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन अप टू 16th रो। 16th रो में कितने लोग्स है वो हमें फाइंड करना है। नाउ नंबर ऑफ लोग्स इन 16th row is A16, ठीक है। A16 जैसे हमने यहाँ A25 निकाला ऐसे A16, तो A की वैल्यू तो बेटा वही 20 फर्स्ट टर्म, ठीक है। N की जगह 16 -1, D की वैल्यू तो वही -1, तो ये 20, ये हो गया बेटा 15 -1, तो ये -15 हो जाएगा, और 20 - 15 दैट इज 5. Therefore number of logs in top row which is our 16th row are 5 logs. So this is our second part. ये हमारा सेकेंड आंसर है। नंबर ऑफ logs in top row are 5 logs. तो दो पार्ट में बटा हुआ था बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले पार्ट में तो हमने क्या करना था, ये पता लगाना था कि 200 लोग्स कितनी रोज में जाके अरेंज हो रहे हैं, और सेकंड पार्ट में जो टॉप मोस्ट रो है उसमें कितनी लोग्स आ रही हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, एपी बनाई, और फिर हमने सम का कॉन्सेप्ट लगा के एन की वैल्यू निकाली। एक वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको रिजेक्ट करके बता दी, ठीक है। ये रिजेक्ट हो गई यहाँ पे एन की, ए की वैल्यू आएगी एन की विच इज आज 16, तो टोटल 16 रोज हो गई। ये हमारा फर्स्ट आंसर था। एंड फिर उसके बाद हमने जो 16th रो थी उसमें कितनी लोग्स आ रही हैं वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये हमारा सेकेंड आंसर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज ए मोस्ट पॉपुलर वन क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम्स में आता है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।